तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। और देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई हमें थ्योरम पता है कि अगर ये 150 है तो ये क्या हो जाने वाला है, इसका ये इसका होने वाला है इसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी इज 2 टाइम्स द एंगल ए बी सी, ठीक है। ए ओ सी है मेरे पे 150 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल ए बी सी, राइट। ये काटता हूं मैं इसको तो हो जाएगा, इसको नीचे ले आता हूँ तो हो जाएगा 75, है ना। तो एंगल ए बी सी जो हो गया वो 75 डिग्री हो गया, जो कि बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए डी सी निकालना है। अब मुझे ये निकालना है मेरे बच्चों, ठीक है। अब ए डी सी निकालने के लिए मुझे इसका ये एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा, बाहर वाला। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो एंगल ए ओ सी एक्सटीरियर वाला प्लस एंगल ए ओ सी इंटीरियर वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 360 होगा। पूरा सर्कल बना रहा है 360 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी एक्सटीरियर इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ए ओ सी। अभी जो ए ओ सी है ये है मेरा 150, तो मेरा जो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा एंगल ए ओ सी हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री 150 डिग्री 0 1, और ये आ जाएगा। तो ये जो वाला मेरे पे एंगल आया, ये जो एंगल ओ आया मेरे पे, ये कितना आ गया मेरे पे, 2120, है ना। अब मुझे ये निकालना है, तो आपको पता है भाई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए ओ सी एक्सटीरियर वाला इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल ए डी सी। अब ये देखो ये मेरा है 210 इक्वल्स टू 2 टाइम्स द एंगल ए डी सी, और ये 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2 5 जा, तो एंगल ए डी सी जो आया वो आ गया मेरा 105 डिग्री, जो कि बड़ा ही इजी है। तो आपको अब समझ में आ गया हो गया पूरा वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। इससे पहले ये सेकंड वाला क्वेश्चन कराऊं, पहले मैं इस सारे चीज को सॉल्व कर देता हूँ। तो बच्चों अब मेरे को निकालना है ये वाला सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी मुझे निकालना है। एज यू ऑल नो कि भाई जो ए सी है ये मेरा क्या है, देखो डायमीटर है, बहुत प्यार से देखिएगा। और आपको पता है कि कोई भी डायमीटर अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये तो सिंपल हो गया कि एंगल ए बी सी जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत ईजी है ना। एंगल इन द सेम, एंगल इन द सेमी सर्कल बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये आप लिख सकते हो एंगल इन द सेमी सर्कल, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई ये डायमीटर है तो आपका नंबर नहीं काटेंगे टीचर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पे 90। ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी 90 हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए डी सी भी मेरे पे 90 डिग्री हो जाएगा, क्या बात है। अब ये वाला देखो, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ए ई एफ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एंगल ई ए एफ, सॉरी ई ए एफ जो है, देखो ई ए एफ जो है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू एंगल बी ए डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये तो आपको पता ही है, साफ सीधी बात दिख रहा है वो तो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि भाई एंगल सी इन क्वाड्रिलेटरल, यहां पे मैं लिख लेता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पे 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एंगल ए है बी ए डी है, ये जो बी ए डी है ये ई ए एफ के बराबर है, इसके बराबर है, तो इसलिए मैंने एंगल ए लिख लिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो एंगल ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाने वाला है, वो आ जाएगा 105 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए था ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था, मतलब ये वाला एंगल अगर 105 है 105 है तो ये भी 105 होगा, है ना। तो कितना इजी हो गया देखिए। तो सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थर्ड वाले पे प्रोसीड करते हैं।
तो बच्चों हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपको 2004 में भी आ रखा, जो 2014 में आ रखा, 14 में आ रखा है, और इससे नकली क्वेश्चन कोई नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो एंगल बी डी सी, बी डी सी मुझे निकालना है। ठीक है, एंगल बी ई सी निकालना है, एंगल बी ई सी निकालना है, और बी ए सी निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन मैं अभी भी पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता कोई भी। तो देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है कि एंगल बी डी डी बी सी जो है 58 है, तो ये 58 डिग्री है जी। और बी डी मेरा डायमीटर है। अब बी डी देखो, बी डी मेरा डायमीटर, तो जहां ये एक्सटेंड करेगा ये 90 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 90 हो गया जी। ये 58, ये 90, यहां से मैं डी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो इन ट्राइंगल डी बी सी, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये डी निकालना है। बी और सी कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं कर, हाँ यहाँ पे कर लेता हूँ। तो एंगल डी प्लस एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री प्लस 58 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जो डी हो जाने वाला है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, और 90 प्लस 58 8, और ये हो जाएगा 148 है ना, तो ये हो जाएगा 148। तो ये हो जाएगा जी मेरे पे 32 है ना। तो एंगल डी जो है वो मेरे पे 32 आ गया, तो ये आ गया मेरे पे 32। अब देखो एंगल बी ए सी, तो ये बी ए सी ये भी मेरे पे 32 होगा। इसका रीजन आप लिख लोगे ना भाई, सेम सेगमेंट में है ये। तो ये भी 32, तो ये भी 32 निकालना, मुझे निकालना बेसिक क्या है, बीई सी। अब देखो बीई सी निकालना है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, और अब बहुत प्यार से देखना, इसका आंसर तो मेरा 32 हो गया जी, इसका भी 32 हो गया जी। अब मुझे निकालना है बीई सी। बीई सी, तो देखो अगर मैं इन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, इन क्वाड्रिलेटरल क्यू यू ए लिख लेता हूं है ना, ए बी, ए बी ई सी, ए बी ई सी की बात करूं, देखो ए बी ई सी की बात करूं, ठीक है, इसको भी मैं सब हटा देता हूं। ठीक है, तो भाई अगर ये हम पे 32 है और ये वाला मुझे नहीं पता, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 32 डिग्री प्लस एंगल ई मुझे निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ई आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा मेरे पे 148 डिग्री। क्या बात है, कितना इजी चैप्टर है ये, इससे इजी चैप्टर है ही नहीं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने बस। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। उससे पहले मैं करूं, पहले सारा साफ सफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों अब थर्ड का सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो देखो मैंने यहाँ पे पैरेलल का ये बना दिया साइन। ठीक है, अब देखो बी सी ई, एंगल बी सीई जो एक्सटीरियर है 80 डिग्री का, एंड बी ए सी ये 25 ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको सी ए डी निकालना है। देखो सी ए डी ये वाला निकालना है। आपको एक चीज यहाँ पे पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी सी ई है ना, वो इंटीरियर एंगल ए के बराबर होगा। ये पूरे के बराबर होता है ना, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी सी ई इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस सी ए डी, प्लस सी ए डी। सी ए डी निकालना है मुझे, ये तो गिवन है, ये हम ये भी मुझे गिवन है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल्स टू, ये मुझे पता है कितना है 25, और ये मुझे नहीं पता, तो ये एंगल सी ए डी जो है यही तो निकालना है। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना 80 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है 55, तो एंगल सी ए डी जो होगा वो हो जाएगा
55 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला जो एंगल आ गया ना मेरा, ये आ गया मेरे पे कितना, 55 डिग्री। क्या बात है। अब ये आ गया मेरे पे 55 डिग्री। तो सी बी डी, तो सी बी डी ये भी मेरे पे 55 आएगा भाई, सेम सेगमेंट। ये भी आप लिख सकते हो भाई, सेम सेगमेंट है मेरे पे, डीसी मेरे पे सेम सेगमेंट है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ऐसे निकालना है मुझे एडीसी। अब देखो, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 55 और इसको भी मैं कर देता हूँ 55। अब मुझे क्या निकालना है, एडीसी। एडीसी एडीसी ये पूरा निकालना है, बड़ा इजी है, हो जाएगा। देखो ये जो बी डी है ये पूरा डायमीटर है कि नहीं है, तो बी डी डायमीटर है तो पूरा 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा जी, पर मुझे ये निकालना है। अच्छा ऐसा करता हूँ, देखो 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 ये पैरेलल थे, तो भाई ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। भाई ये वाला जो एंगल मैं लिख लेता हूँ, एंगल सी ए डी जो होगा, ये होगा एंगल ए सी डी के इक्वल, जो कि कितना है 25 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला 25 तो ये भी 25। अब ये 25 ये 55 तो ये नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी, भाई एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, और ये हो जाएगा 55 प्लस 25 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा मेरे पे 80, एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, राइट। सो एंगल डी मेरे पे आ जाएगा 100 डिग्री, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको कर दिया है ना। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है, बहुत प्यार से, बिल्कुल घबराना नहीं है।